शुक्रिया। फरमाइए जनाब। कुछ ज्यादा ही सीरियस केस है, इन्हें एडमिट कर लो। क्या हुआ इन्हें? मैं थोड़ी ना डॉक्टर हूँ, फुल बॉडी चेकअप करके बताऊँ। डॉक्टर चेकअप करने कल आएंगे, चलेगा? हमें कोई परेशानी नहीं है। एडमिशन फॉर्म भर दे भाई। ये आपका कमरा है, कुछ चाहिए हो तो बताएं। कल सुबह मैं डायमंड मार्केट जाकर अपने दादाजी की दुकान ढूंढूंगा। तुम दोनों यहीं रुकोगे। बेहतर होगा इन्हें भी साथ ले जाओ। पेशेंट को बाहर मत ले जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ, तुम चली जाओ। ए माँ, माँ। जनाब, यहाँ पुष्य कलावती डायमंड्स की शॉप थी, पता है? नहीं, हमें इल्म नहीं। जनाब, यहाँ 60 साल पहले पुष्य कलावती डायमंड्स की शॉप थी। क्या आप जानते हैं कहाँ है? हाँ, आप आगे से बाएं तरफ चले जाइए, वहाँ पर एक पुरानी हीरो की दुकान है, शायद वहाँ पर आपको कोई खबर मिल जाए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। चाचा, बोलो बेटा। 60 साल पहले यहाँ पुष्य कलावती डायमंड्स नाम की शॉप थी। मिल गया क्या? हाँ, मिल गया। दस साल से मैं उस चाबी को ढूंढ रहा हूं। जब मुझे पता चला कि वो तुम्हारे पास है तो मैं खुशी से पागल हो गया। तुम्हें वो मिली या तुमने चुराई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे वो चाबी चाहिए। कौन सी चाबी? कुछ याद आया? कितनी बार कहूं कि वो लॉकेट है, चाबी नहीं है। लॉकेट कहो, चाबी कहो, चाहे जो भी कहो। अगर वो तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें इंडिया जाने दूंगा, वरना यहीं मरोगे। नहीं दूंगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं जानता हूं चाबी मिलते ही तुम मुझे मारने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचोगे। दूंगा तो भी मारोगे, नहीं दूंगा तो भी मारोगे। मैं नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। जानता है, लोगों में मेरी इज्जत से ज्यादा दहशत है। कांपते हैं वो मेरे डर से, खौफ से कांपते हैं वो। मैं वापस आऊं तब तक इसमें मेरे नाम का खौफ पैदा करो।
रुको रुको रुको। पानी पानी। है? तुम्हारा नक्शा कैसे बिगड़ा? सुनिधि कहाँ है? मतलब एक औरत आई थी, मेरे सिर पर बंदूक रखी और सुनिधि को अपने साथ ले गई। तो तूने उसे बचाया क्यों नहीं? बंदूक के सामने मजबूर था। उसने एड्रेस दिया है और कहा कि तुम्हारे आने तक वो सुनिधि का पूरा ख्याल रखेगी। अपना नाम बताया? वो तो नहीं बताया, पर बातों से वो खतरनाक नहीं लग रही थी। पता डायमंड मार्केट के पास का ही है। चल मेरे साथ। मैं क्यों आऊं? तुम तो कच्चे कुंवारे हो, लेकिन मैं तो बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। मुझे माफ कर दो। अब पता चला कि वो डायमंड्स वहां कैसे पहुंचे। ये धातु का पक्षी 400 साल पुराने कनिष्क साम्राज्य का प्रतीक है। राजा कनिष्क ने अपनी सारी राज्य संपदा शत्रुओं से बचाने के लिए एक गुफा में छुपाई थी। गुफा का रास्ता किसी को पता न चले, इसलिए उन्होंने इस स्टैच्यू के ऊपर एक हुंडी वाला खुफिया रास्ता बनाया था। सारे पक्षी उस हुंडी में ताले का काम करते थे। उन पक्षियों पर जब एक निर्धारित वजन रखा जाए तो बाकी के पक्षी हिलने लगते और हुंडी का ढक्कन अपने आप खुल जाता। आपके दादाजी के हीरो की थैली का वजन उतना ही होगा जिससे सारे ताले खुल गए होंगे। हुंडी का ढक्कन खुला होगा और ऊपर रखी पोटली अंदर गुफा में गिर गई होगी। मेरे हाथ खोलो। अगर आप अपने दादाजी के डायमंड्स तक पहुंच गए तो सिर्फ आपको हीरे नहीं, राजा का बेशकीमती खजाना भी मिलेगा। देखिए, इन्हें ढूंढने में आज तक न जाने कितने लोगों की जाने गई हैं। किसी की खजाने की लालच की वजह से, तो किसी की इतिहास उजागर करने की ख्वाहिश की वजह से। खूंखार आतंकवादी हर कीमत पर इस खजाने को पाना चाहते हैं, जैसे मंसूर और सुल्तान। दुनिया को इतिहास से रूबरू कराना चाहते थे हमारे अब्बा, लेकिन उनका कत्ल कर दिया गया। उनके सामने मौत थी, फिर भी उन्होंने सुल्तान को खजाने का राज नहीं बताया। अरे गुड न्यूज है, खजाने के हम बेहद करीब हैं। कनिष्क साम्राज्य के धातु के पक्षी का स्टैचू हमें मिल गया है। अल्लाह का शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो गुप्त रास्ता जमीन के अंदर है। हम प्रेस को इत्तला करते हैं। नहीं, अभी नहीं। जब तक मैं यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म न कर दूं, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। और सुल्तान को तो इस बात की जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। वो चाहते थे आवाम की जागीर आवाम के काम आए। अब्बा का ख्वाब पूरा करने और सुल्तान के मकसद को नाकाम करने के लिए हमें उनके बीच जाना पड़ा। इस बॉक्स को पाना ही हमारा मकसद है। अब्बा के रिसर्च पेपर्स के मुताबिक इस बॉक्स में एक नक्शा है। खजाने को पाने के लिए हमें उसे समझना होगा। ये बॉक्स सुल्तान के पास है, इसे हासिल करना होगा। गरुड़ की आकृति वाला ये लॉकेट, शायद यही इस बॉक्स की चाबी हो। आपके दादाजी से पहले ये लॉकेट ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डेविड के पास था। लोग कहते हैं कि वो इस चाबी को लेकर गुफा में गए जरूर थे, लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। हो सकता है आपके दादाजी को उन्हीं के कंकाल से ये लॉकेट मिला हो। मतलब हमें वो बॉक्स वापस चाहिए। ये काम इतना आसान नहीं है। ये सुल्तान का घर है, चारों तरफ सिक्योरिटी तैनात है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर उसका बेडरूम है। बेडरूम के नीचे एक सीक्रेट रूम है। हमने मंसूर को कहते सुना कि वो अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सोना और पैसे यहाँ रखता है। यकीनन बॉक्स भी यहीं रखा होगा, पर आज तक किसी ने उस कमरे में जाने की हिमाकत नहीं की, जिसने की वो कभी लौट कर नहीं आया। इन ट्रांसफॉर्मर्स को पावर कहाँ से मिलता है? यही ट्रांसफॉर्मर हमें उस सीक्रेट रूम तक पहुंचाएगा। मेरी जिंदगी आपकी है। मेरी किस्मत अच्छी है जो आपके लिए इसे कुर्बान करने जा रहा हूँ। आपके दुश्मन मेरे दुश्मन,